Yes, sir, you're audible. How are you, Vishnu? Good, sir. We're just waiting for Chandan sir also to join. Yes. नमस्कार प्रवीण जी, जतिन जी, आपका नमस्कार। क्षितिज हैं यहाँ पर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप जी को प्रणाम। राम_के आप सब हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोहम्मद फैसल साहब हैं और विकास हैं, विकास जी, विकास गर्ग भी हैं। अरे गर्ग साहब की जय हो। आपका बड़ा बड़ा आभार विकास जी, आपने अपना समय निकाला कीमती और हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, हमारे सामने अभी थोड़ी समय में आपको जुड़ते हुए दिखेंगे और जो प्रक्रिया हम लोगों ने पहले अपनाई है, जो जो कॉल्स, जो जो स्टॉक्स हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, जो जो थीम्स, जो जो इंडिसेस हम लोग डिस्कस करेंगे, वो आपको मैं अपने और चंदन जी के ट्विटर हैंडल पर जोड़ता हुआ दिखूंगा। चलिए, धीरे 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 कारवां बनता जा रहा है और हम लोग वीरेश स्वामी जी का नमस्कार आ रहा है। बहुत बहुत आपका शाम शुभ हो वीरेश जी, बड़ी मेहरबानी कि आप जुड़े हमारे साथ। आइए, और रिप्लाईज आते हुए दिख रहे हैं, धड़ाधड़ लोग जुड़ रहे हैं। रिस्की ट्रेडर भी है कोई, बड़ी सुंदर बच्चे की फोटो लगा रखी है। प्रधान जी हैं, आपका स्वागत है। जतिन यादव जी को नमस्कार। वीरेश स्वामी जी को नमस्कार। क्षितिज शर्मा जी को बहुत बहुत नमस्कार है शाम का। वैसे भी वीकेंड है, मेरे को पता नहीं आप लोग हमारे साथ हमारी उस इवेंट में जुड़ गए नहीं जुड़ गए, लेकिन वीकेंड पर एक बहुत ही बढ़िया टॉक हो रही है चंदन जी और मेरी। हम लोग एक सेमिनार कर रहे हैं ऑप्शन बाइंग और सेलिंग पर। बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग ऑप्शंस का एक्सप्लेन करेंगे, तो उसी हिसाब से आपको फायदा भी होगा। आप सब लोग जुड़ने की कोशिश कीजिए। गणेश जी जुड़ चुके हैं। गणेश जी बिल्कुल अच्छी तरीके से आप विघ्नहर्ता हैं और आप जुड़ गए हैं तो कार्य शीघ्र ही शुरू होगा और कार्य सफल भी होगा। आर्यन सिंह जी हैं, अंकित गुप्ता जी हैं, कुणाल जुड़ चुके हैं, आप सबका स्वागत है। प्रवीण 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 PRAVIN जुड़ चुके हैं, सबका स्वागत है। और कौन कौन जुड़ रहा है, मैसेजेस भी आ रहे हैं। अगर आप सब हमारे साथ कल जुड़े थे तो चंदन जी ने एक बहुत ही शानदार आपको टाटा एलेक्सी की बात करी थी। तब 9500 के नीचे बंद हुआ था और आज 10,000 के ऊपर है और उन्होंने कहा भी था कि भाई ये 10,000 की तरफ जा रहा होगा। शाश्वत सृजन जी पूछ रहे हैं सर हमें भी मौका दीजिएगा। किस बात का मौका चाहिए आपको शाश्वत जी? और अदर लिसनर आ चुके हैं। अश्विन जुड़े हैं, ASHVIN। सही। अंकित गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और कौन कौन है? संजीव के, चंदन जी भी आ गए। जी हाँ चंदन जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बिना विलंब के आज इस चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको बहुत 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 क्रेडिट, शुभकामनाएं और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। टाटा एलेक्सी का चार्ट मैं अपने ट्विटर फीड पर लगा रहा हूं और चंदन जी ने शानदार कल आप सबको एक कॉल दी थी कि भाई टाटा एलेक्सी उनको 10,000 रुपए जाता हुआ दिख रहा है। ये उन्होंने नहीं बताया था कि कल जा रहा है और बहुत ही बढ़िया तरीके से आज 10,000 को पार करता हुआ टाटा एलेक्सी। चंदन जी क्या सोच थी इस कॉल के पीछे? बिल्कुल, मेरे हिसाब से जो भी चार्ट देख रहे हैं वो सब यही सोचेंगे कि क्या सोच थी। जबकि कल के दिन के चार्ट को आप देखोगे तो 100 रुपए की रेंज में था ये। हाँ मतलब 10,000 का स्टॉक 100 रुपए की रेंज में था। आप समझ सकते हो कि इंट्राडे की वॉलेटिलिटी भी 1% नहीं थी। बट इसका सेटअप इतना अच्छा था कि यहाँ पे पॉजिटिव मूव लग रहा था। मैं यहाँ पे 4-5 चीजें आपको बताना चाहूंगा ताकि दर्शकों को समझ में आए कि सीखने से कितना फायदा होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, टाटा एलेक्सी रडार में आज नहीं है, मेरे 3 सालों में है। हर इस लेवल को मैंने गहन पढ़ा है, सीखा है कि कब इसकी क्या चाल होती है। और टाटा एलेक्सी मैंने यहाँ पे नोटिस किया, जब भी यहाँ पे ट्रायंगल और पोल एंड फ्लैग होता है तो वहां से बड़े ब्रेकआउट होते हैं और जितना डेप्थ है उतना मूवमेंट आ जाता है। तो
मेरे को ऐसा लग रहा था कि ट्रायंगल का ब्रेकआउट बनेगा। तो सबसे पहले तो इसका जो मूवमेंट मुझे समझ में आया था रिसेंटली अभी, वैसे ये मेरे को लगभग पिछले 2.5 साल से ये काउंटर समझ में आ रहा है और 1000-1200 से ये काउंटर 10 गुना होकर 10,000 हो चुका है। तो सबसे पहले समझ में आया था रिसेंट में 22 जुलाई को, जब इसने 8200 के आसपास का ब्रेकआउट हुआ। और उसके बाद में कल समझ में आ रहा था, इसलिए समझ में आ रहा था कि कल एक स्मॉल बॉडीड कैंडल बना, उससे पहले नेगेटिव कैंडल बना, और स्मॉल बॉडी कैंडल बनने के बावजूद भी प्रीवियस डे के लो को नहीं तोड़ा और लाइफ टाइम हाई के आसपास मंडरा रहा है। यानी कि स्टॉक नए हाई पे है बट थोड़ा सा सकपका रहा है, सप्लाई भले ही नहीं हो बट बाइंग नीचे के लेवल पे है। और इस सारे तथ्य से ये समझ में आया कि 1-2 दिन में ये काउंटर लंबी उड़ान भरेगा, और वैसा ही आज हुआ और 10,375 तक के लेवल देखने को मिले। और सेठ जी अभी भी मानना है जिनके पास पोजीशन है 50% ही मुनाफा वसूल करे, अभी भी 11,111 और उससे बड़े टारगेट भी इस स्टॉक में आने वाले दिनों में मिलेंगे। चलिए 11,111, मेरे ख्याल से चंदन जी और आधा पौना घंटा बाजार खुला रहता है ना तो ये आज ही मार देता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए सर, जब भी अध्ययन करते हैं टेक्निकल डेरिवेटिव्स, नंबर थ्योरी, सारी चीजें मिक्स करते हैं तो बाजार खुद अपने आप से रिवॉर्ड दे जाता है। जी 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 जी। मैंने एक जगह पढ़ा था कि अगर आप बहुत तपस्या करें तो प्रभु आपको दर्शन देते हैं, और ये यही हकीकत आप अगर डेटा पढ़े, चाहे ऑप्शंस का चाहे चार्ट्स का, तो आपको इसमें हकीकत बयां होती हुई दिख रही है। चंदन जी, आज का सर्किट एक्चुअली 12,285 था। अगर ये खिंच जाता तो ये खिंच जाता। चलिए 11,111 आपने लक्ष्य दिया है, और ये भी बताया कि भाई थोड़ा पैसा बाजार को वापस कर दो ताकि बाजार भी खुश हो। और आज की अगर हम वॉल्यूम बार टाटा स्टील पर, टाटा एलेक्सी पर देखें, तो देवियों सज्जनों, मैंने चंदन जी और अपने ट्विटर हैंडल पर इस चार्ट को, बहुत खूबसूरत चार्ट को लगाया है, और आपके सामने जो वॉल्यूम बार है आज आपको दिखेगी 31 मई से हाईएस्ट लेवल की। तो आप समझ लीजिए कि 538, तो 3 महीने का हाईएस्ट वॉल्यूम आपके सामने है। और ध्यान दीजिए, वो एक डायलॉग था ना, पिक्चर अभी शुरू हुई है तो बिल्कुल, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। चलिए, तो ये चंदन जी की राय है कि वही आप इसको पकड़ के रहे। एक बार और बहुत बहुत शुभकामनाएं चंदन जी, और हम लोग अब चर्चा शुरू करते हैं। आपके सामने सबसे पहले निफ्टी पर व्यू। आज वीकेंड था, 17,700 बुल्स ने कब्जाया, और आप समझिए कि 17,600 एक बार टेस्ट हुआ। साइडवेज जाता हुआ दिख रहा है आपको बाजार, क्योंकि हम लोग 2-3 दिन छुट्टी पे हैं। क्या राय है यहाँ पर? देखिए, राय तो सिंपल है, 17,770 था, 17,777, और इस राय पे हम काफी दिनों से लगातार बात कर रहे हैं, और इतना चला है तो थोड़ा सकपका रहा है, बट वीकली चार्ट क्लियरली यहाँ पे हाई राइज हाई लोज बन रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक 17,442 नहीं तोड़ता है तब तक आपको बाजार में मंदी ढूंढने की जरूरत नहीं है। मंदी आपके माइंड में हो सकती है, बाजार में तो फिलहाल नहीं है। 17,777 निकलता है तब मेरे हिसाब से ये 18,500 की नई उड़ान भरेगा। बट यस, ऊपर के लेवल पे थोड़ा आप पोजीशन साइजिंग करें, सेलेक्टिव काउंटर पर रहे, निफ्टी को ट्रेड को स्प्रेड में बदलें, ओवरनाइट कॉल लेके नहीं जाए। तो यहाँ पे थोड़ा कम ट्रेड करने चाहिए, बट ट्रेंड इंटेक्ट है, ट्रेंड पॉजिटिव है। यदि 2-4 दिन का हल्का सा कंसोलिडेशन बना तो फिर वापस अग्रेसिव सेटअप का मूड बन जाएगा, क्योंकि जो हाई राइज हाई लोज थे 3-4 दिन के वो तोड़े, बट फिर भी सपोर्ट इंटेक्ट है, वीकली चार्ट पॉजिटिव है, इसलिए बायस तो यहाँ पे कुल मिला के पॉजिटिव है। तो 17,442 जो एक अहम लेवल था उसको मैं मेजर सपोर्ट की तरफ मानूंगा, 17,777 और 18,000 की रैली के लिए। जी चलिए, तो एक बात और, एक्चुअली हम लोग ज्यादा साइकोलॉजी पर चंदन जी इसलिए ध्यान भी देते हैं क्योंकि आपको ये समझना है कि हम लोग एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट में बैठे हुए हैं, और अगर आपका जो ट्रेड है वो उस बुल मार्केट के विपरीत या विरुद्ध है तो कृपा करके ट्रेंड का ध्यान दें और अपनी सोच बदलें। बाजार अगर ओवरहीटेड या ओवरशूट कर चुका है कुछ लेवल्स, तो बाजार बहुत देर तक आप समझिए इस स्टेट में रह सकता है। कम से कम वो देर आपकी लिक्विडिटी से ज्यादा होगी। तो आप यहां पर जरा ध्यान दें और चंदन जी की बात ध्यान से सुने कि वो कह रहे हैं कि भाई इस वक्त सपोर्ट्स की तरफ देखो, रेजिस्टेंस की तरफ मत देखो। बहुत बढ़िया मोमेंटम यहां पर आता हुआ। चंदन जी, बैंक निफ्टी पर आप बहुत बुलिश हैं, लेकिन उससे ज्यादा बुलिश, माफ कीजिए, निफ्टी पर आप बहुत बुलिश हैं, लेकिन उससे ज्यादा बुलिश कमेंट्री और चार्ट स्ट्रक्चर निफ्टी बैंक का है। क्या कहिएगा?
बिल्कुल सेल जी, 89 डेज का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। निफ्टी जरूर थोड़ा सा सकपकाया, बट बैंक निफ्टी लगातार अपनी तेजी की उड़ान को कायम रख रहा है। सपोर्ट्स यहाँ पे ग्रेजुअली सब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। आप देखोगे तो पिछले 3-4 दिन से हाई राइज हाई लोज के सीक्वेंस बरकरार है, और वीकली चार्ट में काफी अच्छा सेटअप यहाँ पे देखने को मिला है। इवन बाजार में अब आईसीआईसी बैंक की बात साथ कायम हो रही है, जो इसको ऊपर की डगर में लेके जा रहा है। तो पॉजिटिव बायस बरकरार रहेगा। 38,500 एक मेजर सपोर्ट रहेंगे। जब तक इसके ऊपर है तब तक आपको 39,500 से 40,000 तक के लक्ष्य बैंक निफ्टी में काबिज होते हुए नजर आएंगे। 39,500 तो यूं समझिए कि कल परसों आप बाजार खुलवा देते पहले 10 मिनट को चंदन जी, तो वैसे ही आ जाता। इतना जबरदस्त डेटा हम लोग ऑप्शंस में देख रहे हैं जमावड़ा, कि यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। मैंने बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स का चार्ट आपके स्क्रीन पर डाला है। आप सब निहारिए इस तेजी को जो आप 1 जुलाई से चलते हुए देख रहे हैं। बढ़िया मोमेंटम में चंदन जी की राय, और 40,000 आता हुआ। आईसीआईसीआई बैंक पर चंदन जी मैं जरा आपकी राय और लेना चाहूंगा। कल इसने और आज सुबह तक, कल के 1.5 घंटे और आज सुबह के 1-1.5 घंटे इस काउंटर ने आपको मौका दिया कि भाई मुझे खरीदो, और अब ये चंदन जी रिकॉर्ड क्लोज है। बिल्कुल, आईसीआईसी बैंक काफी अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है, और इनफैक्ट मेरा मानना है कि बैंकिंग में सब काउंटर को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया। कल भी इसी बात पे जिक्र कर रहे थे, और कल के पोज के बाद आज वापस मोमेंटम में। और कल पोज इसलिए भी था क्योंकि वीकली एक्सपायरी भी थी। लगातार पिछले आप देखोगे 8 वीक से हाई राइज हाई लोज के सीक्वेंस बने हैं। लाइफ टाइम हाई टेरिटरी पर चल गया काउंटर, तो मोमेंटम बरकरार रहेगा। जिसके पास भी पोजीशन है 858 860 858 के सपोर्ट से ट्रेल करे। 920 930 के लेवल यहाँ पे इंटेक्ट रहने चाहिए। चंदन जी, अक्सर मैंने भी देखा है, और ऑफ कोर्स आप तो इसके ज्ञाता हैं ही, कि अलग अलग समय में अलग अलग बैंक्स आपको निफ्टी को, निफ्टी बैंक को ऊपर ले जाते हुए दिखते हैं। इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ आपने आईसीआईसीआई बैंक पर कहा ही कि ये अपनी बादशाहत आपको दिखा रहा है। और कोई बैंक जो आपको इसका सानी दिखे, जो इसका मुकाबला कर रहा हो? आज हम लोग एक्सिस पर भी अच्छे विचार थे। एचडीएफसी बैंक आपको फ्लैट बंद करता हुआ दिखा। कोटक कुछ और पसंद आता हो, या सिर्फ आईसीआईसीआई ही है? देखो, आईसीआईसी के बाद मैं 2 नाम का जिक्र करूंगा, एक्सिस बैंक और एसबीआई। एक्सिस बैंक है वो भी पॉजिटिव मूव दिखा रहा है यहाँ पे, और काफी अच्छा सेटअप है। कंसर्न ये है कि उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उतनी आउट परफॉर्मेंस नहीं देखी जितनी आईसीआईसी बैंक में, बट यस पॉजिटिव बायस बरकरार है। 745 के आसपास का सपोर्ट है, 788 790 के लेवल बनने चाहिए। एसबीआई ने आप देखोगे पिछले 3-4 दिन के डिप के बाद वापस हायर लोज के सीक्वेंस बने। रिसेंटली लगभग 547 के आसपास के हाई बना के 513 करेक्ट हुआ है, तो वापस ये रिसेंट के हाई 547 555 तक के लिए जाने की गुंजाइश रख रहा है। तो आईसीआईसी बैंक फॉलोड बाय एक्सिस और एसबीआई 3 काउंटर रहेंगे जो सीक्वेंस में यहाँ पे रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आएंगे। चलिए, तो ये 3 काउंटर्स हम लोगों ने बैंक्स में डिस्कस किए। ये मैंने सब सीक्वेंस में लिख दिए हैं ट्विटर पे, उस पर आप जरूर ध्यान और अमल दें। चंदन जी, यहाँ पर डिप्स खरीदने हैं इन तीनों में? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे डिक्लाइंस खरीदने, और आपको डिक्लाइंस आएगा तो शॉर्ट टर्म और इंट्राडे और वीकली में आपको रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा मिल जाएगा। ये बिल्कुल आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक का अगर हम विश्लेषण करें तो ये कल जो इसने हाई लगाया था वो 852 का था, और क्लोज इसने 848 का दिया। आज गैप अप खुला 862 पे, दिन का लो लगाया 858, और दिन के उच्चतम लेवल 874 पर इसने अपनी आज विजय पताका फैलाई। ये बात हुई बैंक्स की। चंदन जी, भारत फोर्ज आज का बहुत ही जबरदस्त काउंटर, टॉप गेनर 7.5%, नतीजे बहुत शानदार। क्या कहता है चार्ट्स आपको भारत फोर्ज के? देखिए सेल जी, इस चार्ट की री रेटिंग हुई है, सही मायने में बोलूं तो ये चार्ट चलता नहीं था, अटक जाता था, और पूरे ऑटो सेगमेंट में थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा था। आप देखोगे तो लगभग पिछले बहुत सारे वीक में ये एक चैनल में मूव कर रहा था, और हर कोई इसको दरकिनार कर रहा था। मैं लगभग पिछले 60 वीक की बात कर रहा हूँ। आप समझ सकते हो 5 सालों से एक दायरे में था, उस दायरे का फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो अंडर परफॉर्मेंस थी उसका ब्रेकआउट हुआ है, सेंटीमेंट सुधरे, चार्ट की री रेटिंग हुई है, और मेरे हिसाब से यहाँ पे 765 के सपोर्ट रहेंगे, और ये रैली एक बार
830 835 तक के लिए एक्सटेंड हो सकती है। चलिए 830 835 तक जाएगी, तो यहाँ पर आपको जलवे और मजबूत होते हुए दिखेंगे। आप समझिए कि नवंबर 2021 की जो ऑल टाइम हाई है वो 845 की है। ऑटो एंसिलरी स्टॉक जबरदस्त मोमेंटम में है और देश का सबसे बड़ी फोर्जिंग कंपनी भी आपको यहाँ पर साथ देती हुई दिख रही है। मेरे ख्याल से चंदन जी 1 या 2 मिनट के लिए यहाँ पर कुछ विश्राम लेंगे। उनके इतने जरूरी फोन कॉल आते रहते हैं और तब तक मैं आपको जी जरा सर, मैं 1-2 रिप्लाई और करके फिर विश्राम लूंगा। अच्छा उसके बाद हाँ, 1-2 रिप्लाई करके फिर चाहूंगा कि आप भी दर्शकों के सवाल को सुन के और अपने तजुर्बे से उनको जवाब दे। तो 1-2 सवाल करके फिर आगे चर्चा को आप बढ़ाएंगे। वैसे चंदन जी मैं आपको एक बात बताऊं, कभी भी सूर्य को दिया नहीं दिखाया जाता, तो सर आपके सामने हम क्या बोलेंगे, लेकिन फिर भी कोशिश पूरी करेंगे। मन्नापुरम फाइनेंस चंदन जी बड़े दिनों बाद यहाँ पर हमने काउंटर को ट्रिपल डिजिट्स में आते हुए देखा। इसने बड़े बुरे दिन बिताए हैं। क्या ये बाय ऑन डिक्लाइन है या सेल ऑन राइज है? नहीं, देखिए अब एक बार सेल ऑन राइज नहीं है, ये इसलिए है, कोई भी यहाँ पे चार्ट देखेगा सेल जी, तो मैं आपको एक अच्छी कहानी इसकी बताता हूँ। आज के दिन बुलिश कैंडल बना था और उससे पहले 3 छोटे-छोटे इनसाइड बार बने। 5 दिन पहले एक बुलिश कैंडल बना और उससे पहले छोटे-छोटे इनसाइड बार बने। तो ये बता रहा है कि स्टॉक चलता है, थोड़ा रुकता है, फिर चलता है, थोड़ा रुकता है, फिर चलता है। तो मेरे हिसाब से 1-2 दिन कंसोलिडेट होगा और फिर नया मूव स्टार्ट हो जाएगा। कहीं न कहीं हायर हाइज़ के सीक्वेंस बिगर टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो 106.50 107 का सपोर्ट रहेगा 116 के टारगेट के लिए। फिलहाल इसके बाउंस को और मोमेंटम को आप प्ले करें। चलिए लॉन्ग साइड पर आप इसको प्ले कर सकते हैं। और चंदन जी साथ साथ एक और कॉल, टाटा स्टील पर आप कल बहुत बुलिश थे और वैसे तो ओवर शैडो कर लिया टाटा एलेक्सी ने सबको, लेकिन आज बहुत ही बढ़िया चाल टाटा स्टील में भी आई और क्लोजिंग 200 डीएमए के ऊपर हुई। क्या कहता है टाटा स्टील का चार्ट आपको, कुछ मजबूती स्टील की तरह या इसको टाटा किया जाए? नहीं, ऐसा नहीं है सेल जी, और इवन कल भी हम जब बात कर रहे थे तो मैं बोला मेटल वोलेटाइल रहेंगे, बट टाटा स्टील में फिर भी भरोसा लग रहा है। और टाटा स्टील का चार्ट सेटअप भी अच्छा है। आप देखोगे पिछले 6-7 दिनों से हायर बेस 106 107 बन रहे थे और आज के दिन पॉजिटिव मोमेंटम के साथ एक बड़ा ब्रेकआउट 111 के ऊपर हुआ है। याद रखिए ये 10:1 का स्प्लिट हुआ है, इसके लिए आपको 112 का भाव दिख रहा है। तो अभी भी इसकी उड़ान जारी है, 117 से 119 तक के लक्ष्य यहाँ पे बनने चाहिए। तो आप मुझको इशारा कर दीजिएगा चंदन जी, हमारे तो सवाल बवाल रुकते ही नहीं, लेकिन जब भी आपको थोड़ी देर का विलंब लेना हो तब हम लोग चर्चा करते हुए दिखेंगे। बिल्कुल। जी स्वप्निल जी की तरफ से एक प्रश्न आ रहा है, ये सारे स्टॉक्स रिकॉर्ड हाई पर हैं, एसकेएफ इंडिया, शैफलर, यहाँ पर आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? क्या इस मोमेंटम को चेस करें या जिनके पास सौदे हैं उनमें मुनाफा वसूली थोड़ी बहुत की जाए, क्या राय? दोनों बहुत ही शानदार फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर्स हैं, इसकी मैं आपको कंफर्मेशन देता हूं। जी, आपने एफले इंडिया की बात किया सेल जी? नहीं, शैफलर और एसकेएफ इंडिया। ओके, तो मैं सबसे पहले एसकेएस इंडिया की बात करूं। देखिए सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा, इन काउंटर्स को मैं इतना क्लोजली ट्रैक नहीं कर पाता हूं। तो जिन काउंटर को मैं क्लोजली ट्रैक करता हूं वहां पे मेरे को उनके चाल ढाल समझ में आते हैं अच्छी तरह से। इन काउंटर में है मूव, बट ऊपर के लेवल पे मल्टीपल हर्डल है। तो सलाह तो यही रहेगी, कोई भी बाउंस आए तो निकले। आप काफी दूसरे अच्छे स्टॉक्स है जहाँ पे मोमेंटम और स्ट्रेंथ बनी हुई है, वहां पे शिफ्ट हो जाए तो कंपैरेटिवली बेहतर रहेगा और आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा मिलेगा। इसमें मैं अपनी 2 लाइनें ऐड कर देता हूं, क्योंकि 25 साल से मैं एसकेएफ इंडिया को ट्रैक कर रहा हूं और ये प्रश्न आया है स्वप्निल बर्दिया जी का। स्वप्निल जी एक बात नोटिस कर लीजिए, आपके भारतीय पोर्टफोलियो में एक बेरिंग कंपनी अति आवश्यक है। अब आपने जो सबसे बेहतरीन बेरिंग कंपनी है वो जोड़ रखी है और आप एसकेएफ इंडिया में बिल्कुल बने रहिए। मामूली से आपके पास 100 शेयर हो तो एक में मुनाफा वसूली बुक कर लीजिए, लेकिन इसको हाथ से ना जाने दें। बहुत मुश्किल से ब्लू चिप पोर्टफोलियो बनता है और यहाँ पर आपको बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। यही कहानी एसकेएफ की है, यही कहानी शैफलर की है। मेरे ख्याल से मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाया, चंदन जी ने जो राय दी है वो किसी और शेयर पर दी है, लेकिन कोई बात नहीं, आप एसकेएफ इंडिया और शैफलर में बने रहें। बिल्कुल सेल जी, मैं माफी चाहूंगा यहाँ पे।
मैं एसकेएफ इंडिया सुन पाया, अब मैं एसकेएफ इंडिया के चार्ट को देख रहा हूँ, काफी शानदार चार्ट यहाँ पे है। जी जी, मेरे ख्याल से चंदन जी फिलहाल दूसरी कॉल पे बिजी हो गए हैं। तब तक हम लोग वापस रिगी पर चलते हैं और देखते हैं सवालों क्या क्या सिलसिला है। तो आप ना शैफलर में से निकलेंगे और ना ही आप निकलेंगे इसमें से एसकेएफ इंडिया में से तो बिल्कुल ही नहीं निकलेंगे। और सृजन जी आप एक राय और लीजिए मेरे और चंदन जी के अलावा, लेकिन ये शेयर जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे दिए जाते हैं। स्वप्निल बर्दिया जी, तो अगर आपके पास है एसकेएफ इंडिया और शैफलर, इनको आप बना के रखिए। ओके जी। और मैं आपको जब तक चंदन जी वापस आते हैं, लीला टी एक सवाल आया है, सर योर व्यू ऑन इन्फोसिस। 1600 शेयर हैं, सॉरी 1600 रुपए पर 93 शेयर आपने लिए हैं। तो लीला जी, पहले तो ये मानिए कि चाय के हम भी बहुत बड़े शौकीन हैं, जितना आपने अपना डीपी लगा रखा है। और अगर आप भी शौकीन हैं तो लिखिए हाँ, और चाय की चुस्की के साथ आप बने रहिए इन्फोसिस में। कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस पोर्टफोलियो में आपने जो बिल्कुल ठीक प्राइस पे ले रखा है, इसमें कुछ ना करें, इसको रखें और हो सके तो इस लेवल पर और ऐड करें इन्फोसिस, और ये आपको लंबी अवधि में बहुत अच्छे रिटर्न देता हुआ दिखेगा। अभी जो इसका ऑल टाइम हाई था वो था 1921 रुपए, माफ कीजिए 1946 रुपए, और आप इसमें बने रहिए। आपको ये हाई निकलता हुआ दिखेगा 6 महीने साल भर में। आपने बहुत अच्छे लेवल पर इसमें खरीदारी करी है और आप इसको बिल्कुल अपने ब्लू चिप पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए और इससे आप बाहर ना निकलें। मेरे अलावा एक व्यक्तिगत राय और लीजिए और वहां पर आप अमल कीजिए। ये मुश्किल से सौदे मिलते हैं 200 डीएमए के नीचे। आपकी किस्मत अच्छी है, ना सिर्फ आपने एक बढ़िया शेयर चुना है, बल्कि आपने उसको बहुत बढ़िया रेट पे लिया है। ये अपने आप में 2 और 2 22 बाजार में होते हुए दिखते हैं, और इस वजह से आप प्लीज बने रहिए। पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन, तपन दवे जी, फंडामेंटली ये बहुत अच्छा शेयर है। मेरे को पता नहीं आपने किस व्यू पर लिया है, रेट पे लिया है, लेकिन ये अपने 200 डीएमए की तरफ अग्रसर है। आइडियली ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, और अगर आपको 200 डीएमए के नीचे मिले या आपको मिले 1734 की तरफ, तो आप इसमें कदम रखें, और अगर आपके पास है तो इसमें आप बने रहिए। और एक व्यक्तिगत राय आप तपन दवे साहब पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन पर और लीजिएगा। अच्छा जी, विकास गर्ग साहब कह रहे थे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, अपना सवाल ही नहीं लिखा है इन्होंने। इनके साथ भी न जाने मैंने कितनी चाय पी है और न जाने कितनी बार चाट खाई है। अच्छा जी, रिस्की ट्रेडिंग विद स्टॉप लॉस, मेरे जी ख्याल सर। से हम भी मिलेंगे। हाँ हाँ, चंदन जी वापस आ गए आ गए आ गए। चंदन जी, इन्फोसिस पर राय। बिल्कुल, देखिए सेल जी, हम बात कर रहे थे काउंटर की एसकेएफ इंडिया की, तो बिल्कुल इसका चार्ट को देख के मैं काफी अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे 5500-5800 तक के लेवल की हम बात कर सकते थे, और माफी चाहूंगा उस टाइम में सवाल सुन नहीं पाया। अब आपने इन्फोसिस की बात कर रहे, देखिए आईटी में आप घुमा फिरा के कुछ भी पूछो, मैं टाटा एलेक्सी का ही नाम लूंगा। और क्योंकि क्योंकि उस काउंटर में इतना दमखम है कि हर काउंटर को आउट परफॉर्म करने की क्षमता रख रहा है, और ऑलरेडी कर ही रहा है। बट यस, इन्फोसिस है, थोड़ा नीचे आने दीजिए, क्योंकि आप देखोगे फ्यूचर के चार्ट में एक हल्का सा नेगेटिव पैटर्न बना है, जिसको आप टेक्निकली आइलैंड रिवर्सल बनते हैं। वीक नहीं है, बट यस इस पैटर्न की वजह से थोड़ा सा परेशान रहेगा। नीचे में लगभग 1550 1565 के आसपास आए, तब इन्फोसिस को खरीदारी की सलाह रखेंगे। चलिए, ये आपको एक और राय आती हुई दिख रही है। चंद्र जी, वंडरला हॉलीडे, ये मैं आपको बता दूं, बहुत ही बढ़िया चार्ट आपको स्क्रीन पर दिखेगा। नतीजे बहुत शानदार थे, लेकिन ये इसकी और मेरे को लगता है कि हमारे जो मित्र हैं, भूल गया, परमवीर सिंह जी, इन्होंने एक गलती कर दी है। ये 364 की पीक ले गए हैं अपने पोर्टफोलियो में, बहुत ही मूविंग एवरेजेस से परे। क्या कीजिएगा? देखिए काफी अच्छा सेटअप है, और मैं इस काउंटर को काफी महीनों से, काफी वीक से ट्रेक कर रहा था।
ये बार-बार 265-70 के ज़ोन को निकाल नहीं पा रहा था और इस महीने निकालने के बाद 50% की रैली यहाँ पे देखने को मिली है। आप देखोगे 3 अगस्त से लेके अभी तक 240 से लेके 370 तक की मूवमेंट यहाँ पे बना है और इतने बड़े मूवमेंट के बाद मेरे को यहाँ पे ईयरली चार्ट देखने पड़ रहे हैं और फाइनली 400-425 के जो लाइफ टाइम आई है वहां तक के टारगेट ये काउंटर में बन रहा है। तो यदि है पोजीशन तो मेरे हिसाब से ये जो ब्रेकआउट है ये इंटेक्ट रहेगा। हाँ, इतना चला है तो हो सकता है थोड़ा आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर नहीं हो, बट आपके पास 333 337 के सपोर्ट से 400 425 के टारगेट ओपन हो रहे हैं। परमवीर जी ने रिवाइज कर दिया अपना परचेज प्राइस और वो बहुत ही शानदार परचेज प्राइस है 254। तो परमवीर जी आप बिल्कुल इसमें बने रहिए, किसी भी तरीके की आपको कोई चिंता नहीं करनी। ये रिकॉर्ड हाई निकालने वाला है, ये चंदन जी के चार्ट्स चंदन जी को कह रहे हैं। फिर भी हम दो के अलावा एक और व्यक्तिगत राय लीजिए। चंदन जी, जतिन यादव साहब का सवाल है और हमारे साथ जतिन जी ये अगले 2 या 3 दिन भी जुड़ेंगे। कुछ टिप्पणी टाटा पावर पर, बड़े ही शानदार प्राइस 134 पर इनकी परचेज है। बिल्कुल, सबसे पहले तो इनका स्वागत है हमारे साथ। 3 दिन काफी कुछ हम सीखेंगे, इनके अनुभव से भी सीखेंगे और हमारे अनुभव से भी कुछ शेयर करेंगे। तो साथ में मैं ये बताऊंगा कि देखिए टाटा पावर एक ऐसा काउंटर है, स्ट्रेंथ जरूर है बट यहाँ पे मोमेंटम नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि टाटा पावर्स ले लो और आपको एक दिन में 3-4-5% का मूवमेंट मिल जाए। ये थोड़ा पेशेंस वाला काउंटर है, काफी दिनों से हम देख रहे हैं, काफी महीनों से देख रहे हैं। तो एक बार तो इसको 237 निकलने दो, 237 निकलता है तो फिर 245 248 की बात करेंगे। तो अग्रेसिव व्यू नहीं है, ऑप्शंस तो एकदम नहीं ले यहाँ पे। यहाँ पे आपको लगभग पोजीशन है तो 226 का सपोर्ट बना है। तो अभी तक रेंज में है, रेंज निकलने दो तब जाके व्यू क्लियर होगा। तो कुल मिला के आप समझ सकते हो, ठीक है, कन्विक्शन नहीं है, मूवमेंट आ सकता है। जी चलिए चंदन जी, मैं जानता हूं आपका 8 बजे एक अपॉइंटमेंट है, तो जरा कल की बात, जो हमारे वीकेंड की क्या कहना चाहिए लीला है, उस पर टिप्पणी करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, चंदन जी और मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया 3 दिन के लिए ऑप्शंस क्लास करते हुए दिखेंगे। 3 घंटे 13 अगस्त से 15 अगस्त तक अगर आप मेरे और उनके ट्विटर हैंडल पर जाएं तो वहां पर एनरोलिंग की फैसिलिटी है, आप जरूर जुड़िए। चंदन जी भी आपको बताएंगे कि बाजार बहुत ही धमाकेदार तेजी में है और हम लोग जिस हिसाब से हमारे विदेशी मित्र खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं, दिवाली पर आपके जो पटाखे बजेंगे उनका आगाज और उनकी आवाज अभी से आ रही है। तो जानिए और जुड़िए हमारे साथ। ऑप्शंस की गुरुकुल में 9 घंटे पढ़ाई होगी और ये 9 घंटे आपकी जिंदगी बदलने वाले 9 घंटे होंगे। चंदन जी, आपके 2 शब्द। बिल्कुल, आपने जो 2 शब्द बोले हैं, जिंदगी बदलने वाले 9 घंटे, उसके बाद मेरे हिसाब से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। देखिए, पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि जो भी डिस्कस करेंगे दिल से करेंगे और आपको ट्रेडिंग अच्छी तरह से करने का आपको रवैया मिलेगा। जो भी अनुभव है, जो भी हमने पिछले दशकों से सीखा है, हालांकि सेल जी आपका अनुभव काफी है, बिल्कुल आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, बट यस, जो भी मैंने आपसे सीखा है और जो भी बाजार से सीखा है, मैं इन सबको सिखाने का प्रयास करूंगा। इतना तो ये पक्का हो जाएगा, ऑप्शंस खरीदना कब है, बेचना कब है, क्या चीज ध्यान रखनी है, एक मेच्योर और एक प्रोफेशनल ऑप्शन ट्रेडर कैसे काम करता है, वो सारे तथ्य मेरे हिसाब से इस 9 घंटे में सबको क्लियर हो जाएंगे। इतना तो हम यहाँ पे दावे के साथ बोल सकते हैं। जी, और चंदन जी, वो आखिरी लाइन आप ही की होगी, ऑप्शन इज नॉट एन ऑप्शन। बिल्कुल, देखिए, ऑप्शन इज नॉट एन ऑप्शन, इसे कंपल्सन और सीखना तो पड़ेगा। नहीं सीखोगे तो बाजार को कोचिंग फीस देनी पड़ेगी और बाजार सिखाएगा भी नहीं। और जी मेरे हिसाब से मंजे हुए खिलाड़ियों से सीखोगे तो उनके अनुभव का भी फायदा रहेगा। और दोस्तों देखिए, ये जो भी हम कर रहे हैं इसका उद्देश्य ये है कि आपको उसका बेनिफिट मिले। हर चीज की अपॉर्चुनिटी को जरूरत होती है, बट इतना तो जरूर है कि यदि किसी ने मेरे से सीख के एक एक्सपायरी में हीरो जीरो ट्रेड भी निकाल लिया तो मेरे हिसाब से 10-15 हजार का ट्रेड तो एक सिंगल ट्रेड सेटअप में 5 मिनट में बन सकता है। तो मैं ज्यादा कुछ कमिटमेंट नहीं करना चाहता, बट बातों बातों में मैंने काफी कुछ बोल दिया है। यदि आपको ऑप्शन में रहना है तो जरूर यहाँ पे काफी फायदे मिलेंगे। और मेरा यही हमेशा कहने का मत है कि आप कुछ भी करो लाइफ में, स्किल सेट डेवलप करो। यदि स्किल सेट नहीं डेवलप करोगे तो वो पैसा आपको टिकने नहीं देगा। मेरे हिसाब से काफी लोग हैं जो ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, काफी पैसा भी गंवा दिया है। यदि आप किसी चीज में काम कर रहे हो और काफी सालों से कर रहे हो और यदि उसमें रिटर्न नहीं मिल रहा है तो या तो उस चीज में प्रॉब्लम है
और या आपके काम करने के हुनर में प्रॉब्लम है। और ये तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ, बाजार में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन 200 लाख करोड़ का टर्नओवर हो रहा है और वहां पे फायदे हो रहे हैं, तभी तो लोग काम कर रहे हैं। और बाजार एक ऐसा चीज है, मेन वर्सेस मशीन, मैच्योर वर्सेस नोविस। आप यदि नहीं सीखे हुए तो यहाँ पे सीखिया लोग आएंगे और आपके पैसे को ले जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जीरो सम गेम है। आप गंवा रहे हो तभी तो कोई पैसा गंवाएगा। तो ये सारी बातें ध्यान में रखें, सीखने का जुनून रखिए। स्किल सेट ही ऐसा चीज है जो आपको लाइफ में, इस बाजार में आगे की ऊंचाइयों की तरफ लेके जाएगा। तो अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगा, ऑप्शन इज नॉट एन ऑप्शन, इज ए कंपल्सन। और इस कंपल्सन को सीख के काम करें, तभी इस बाजार के डगर में आप लहरों में भी तैर पाओगे। चलिए चंदन जी, जाते जाते स्टील अथॉरिटी पर राय, राहुल पटेल साहब ने 77 पर खरीदा है। जी राहुल जी, आपने अच्छा किया कि इसको मोमेंटम में कैच किया है। हालांकि टाटा स्टील मुझे ज्यादा यहाँ पे पसंद आएगा, बट साथ में सेल जी मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप इसको ट्रेलिंग करें, क्योंकि स्टील अथॉरिटी एक ऐसा काउंटर है, चलने के बाद अटक जाता है, चलता है बट अटक जाता है। तो थोड़ा उस चीज का ध्यान रखें। जो आपने भाव में लिया 77, उसका ट्रेलिंग रखें। 84 85 पहला लेवल ध्यान में रखें, वो निकलता है तो बड़ी तेजी है, तो इसलिए आप ट्रेलिंग करते जाए। ट्रेलिंग का मतलब है अभी 77 का स्टॉप लॉस, 85 चले जाए तो 81 का स्टॉप लॉस। इस तरह का मैकेनिज्म स्टील अथॉरिटी जैसे हाई बीटा वोलेटाइल काउंटर में अपनाने की जरूरत है। चलिए, चंदन जी का फिलहाल एक डिनर एंगेजमेंट है और बहुत बढ़िया मारवाड़ी खाना खाने आप निकल रहे हैं बंबई में। तो चंदन जी, बॉन एपेटिट, जो कि फ्रेंच तरीका है बहुत अच्छा खाना खाने से पहले, एक बहुत अच्छा, क्या समझिए, आपकी भूख खुले खाने की, और आप बहुत बढ़िया तरीके से भोजन करें, आराम से इत्मीनान से रात को सोएं, और कल सुबह अगले 3 दिन, शनिवार, रविवार और सोमवार 11 से 2 बजे तक चंदन जी और मैं जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ, और एक बहुत ही शानदार ऑप्शंस गुरुकुल चलाएंगे। और आप सबको वो सारी डिटेल्स चंदन जी और मेरे ट्विटर फीड पर मिली जाएंगी। जुड़िए हमारे साथ, सौयों लोग जुड़ चुके हैं, और फायदा उठाइए चंदन जी के तजुर्बे का और कुछ मेरी जानकारी का भी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने छुट्टी के समय इतना समय निकाला हमारे साथ, और बढ़िया लोग जुड़े। नयन दत्ता जी, मेहुल जी, मौलिक पटेल जी, डॉक्टर आर के पांडे भी हमारे साथ हैं, रूप ज्योति जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र जी हैं, लीला टी भी हैं, भाई कमाल है। हमारे पुराने मित्र विकास गर्ग साहब भी यहाँ पर हैं, और अभिषेक ने, प्रीति नहीं, प्रीता पूरा नाम है तो दिख नहीं रहा, एक सेकंड में देखता हूँ, प्रीतम हरकुट, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बड़े बड़े लोग हमारे साथ हैं। तिजोरी डेस्क से कोई लेडी हैं, उनको नमस्कार है। आप सबका धन्यवाद। और जो खुशनसीब लोग हमारे साथ जुड़ेंगे टीचर वर्कशॉप में, चंदन जी और मैं कोशिश करेंगे कि अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखें और सबको फायदा मिले चंदन जी के तजुर्बे का। और कुछ समय मैंने भी बाजार में निकाला है, जो मेरे को आता है वो भी मैं सिखाता हुआ देखूंगा। धन्यवाद और नमस्कार। Yeah, Vishnu, this is Shail here. Can you hear me? Yes, sir. So I'll just stop. जी।